ये स्टोरी रॉन्ग टर्न सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। मूवी के शुरुआत में हम हेली और रिचर्ड नाम के एक कपल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में क्लाइंबिंग कर रहे हैं। रिचर्ड हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है और हेली को चिढ़ा के जल्दी से ऊपर आने को बोलता है। अब हेली जल्दी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेती है और वो मदद के लिए रिच को आवाज़ें देने लगती है, लेकिन रिच कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उस चट्टान पे रिच आकर गिरता है। हेली घबराकर उधर देखने लगती है, तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। अब वो हालात समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोई रिच को नीचे फेंक देता है और हेली को जोर जोर से ऊपर खींचने लगता है। हेली जान बचाने की कोशिश में उस रस्सी को ही काट देती है, जिससे वो सीधा रिच के पास नीचे गिर जाती है। अब वो रिच की तरफ देखती है। रिच की हालत देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने गाड़ी की तरफ भागती है। भागते हुए उसका पैर नुकीले तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसे घसीट कर ले जाता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है वेस्ट वर्जीनिया के इस इलाके में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें कुछ डिफॉर्म लोगों को वजह माना जा रहा है। अब अगले सीन में हम किसी क्रिस नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन हाईवे पर उसे ट्रैफिक जाम मिलता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और इस ट्रैफिक जाम की वजह पूछता है, जिस पर वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है यहाँ से 5 मील आगे केमिकल से लदा ट्रक पलट गया है, जिसका सारा केमिकल सड़क पर आ गया है, इसलिए ये जाम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन क्रिस के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर वापस चलने लगता है। वो अपने फ़ोन से किसी को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फ़ोन का सिग्नल भी चला जाता है। अब रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ लेता है। जिसके बाद वो देखता है यहाँ पर कई सारी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है। अब वो उस गैस स्टेशन पर पहुँच जाता है जहाँ उसे एक घटिया सी शक्ल का आदमी दिखाई देता है। क्रिस उससे फ़ोन के बारे में पूछता है तो वो आदमी एक फ़ोन की तरफ इशारा करता है। क्रिस फ़ोन के पास जाकर देखता है तो वो फ़ोन डेड हो चुका था। अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र पास लगे एक मैप पर पड़ती है, जहां उसे एक बियर माउंटेन नाम की कच्ची सड़क दिखती है जो आगे जाके हाईवे से मिलती थी। वो अपनी कार में बैठकर उस सड़क पर निकल पड़ता है। अब कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 2 मोड़ आ जाते हैं, इसलिए वो कुछ देर सोचकर अपनी कार एक कच्ची सड़क पर मोड़ लेता है, क्योंकि मैप के अनुसार उसे कच्ची सड़क से ही जाना था। अब उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है जो काफी अजीब था, इसीलिए वो रास्ता छोड़कर उसकी तरफ देखकर कार चला रहा था। तभी अचानक उसकी एक दूसरी कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। वो कार कुछ स्टूडेंट की थी। क्रिस सबसे पहले उन सबसे माफ़ी मांगता है और उन्हें नुकसान की भरपाई करने का भी वादा करता है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी कार रास्ते में क्यों पार्क की थी। तब वो लोग उसे बताते हैं कि रास्ते में किसी ने ये नुकीली तार छोड़ रखी थी, जिससे हमारी कार पंचर हो गई। अब उन स्टूडेंट में से जैसी नाम की एक लड़की बोलती है कि पीछे पंप है जहां से वो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्रिस बोलता है कि वो अभी वहीं से आ रहा है और वहां कोई फ़ोन नहीं है, इसलिए वो लोग आगे जाके मदद लाने का फैसला करते हैं और उनमें से एवम एंड फैंसिन वहीं गाड़ी के पास रुक जाते हैं। अब रास्ते में चलते चलते उन्हें कई अजीब चीज़ें दिखती हैं, जिनमें से सबसे पहले उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखता है, जिसे शायद किसी ने फाड़ कर फेंका था। अब कुछ देर चलने के बाद उन्हें गाड़ियों के टायर में आग लगी मिलती है, जिससे उन्हें एहसास होता है यहाँ कुछ लोग ज़रूर हैं। अब क्रिस को वहाँ खतरा महसूस होता है, जिससे वो सभी को आगे बढ़ने बोलता है। इधर गाड़ियों के पास एवं गायब हो जाता है, लेकिन फ्रांसिन उसे मजाक समझती है। लेकिन कुछ देर बाद वो एवं को ढूंढने लगती है। तब उसे एवं का जूता दिखाई देता है। वो थोड़ा और आगे बढ़ती है
तो उसे वहाँ एक कटा हुआ कान मिलता है, जिससे वो डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी उसे एक आदमी पीछे से पकड़कर मार देता है। इधर वो लोग चलते चलते उस सड़क के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अब वो जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तब उन्हें वहां पर एक घर दिखाई पड़ता है, इसीलिए फ़ोन की तलाश में वो लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्हें बहुत सारी लावारिस गाड़ियां मिलती हैं, जो उन सबको बहुत अजीब लगता है। अब वो सब घर के सामने आवाज़ें लगाने लगते हैं। अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर उन्हें बहुत सारी अजीब चीज़ें दिखती हैं। क्रिस वहाँ पर फ़ोन ढूंढने लगता है और कार्ली बाथरूम में जाती है, तो वहाँ उसे बाथटब में एक इंसानी लाश मिलती है। इधर क्रिस को भी अंदर फ्रिज में बहुत सारे इंसान के बॉडी पार्ट मिलते हैं और जेसी को एक नुकीली तार मिलती है, जिससे उनकी कार को पंचर किया गया था। इसलिए वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक खटारा ट्रक आता है, इसीलिए वो सब पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं। लेकिन पीछे का दरवाज़ा ब्लॉक किया गया था। अब वो सब वहाँ फंस चुके हैं, इसलिए वो सब वहाँ कहीं न कहीं छिप जाते हैं। क्रिस और जेसी बेड के नीचे छिपे हैं। अब वो मॉन्स्टर अंदर आते हैं और फेंसिन की बॉडी को उन सबके सामने पटक देते हैं, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं। मॉन्स्टर फेंसिन की बॉडी को काटने लगते हैं, जो कि एक की होल से स्कॉट और कार्ली देख रहे थे। मॉन्स्टर फेंसिन की बॉडी को खाकर वहीं सो जाते हैं। अब क्रिस मौका देखकर धीरे धीरे निकलने लगता है। क्रिस के पीछे जैसी भी निकलती है। इन दोनों को देखकर कार्ली और स्कॉट भी बाहर आ जाते हैं। अब ये सारे यहाँ से दबे पांव निकलने लगते हैं। तभी दरवाजे की स्प्रिंग बजने ही वाली थी कि क्रिस उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसके कारण उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए क्रिस स्प्रिंग से हाथ हटाकर वहाँ से भागने ही वाला था कि उनमें से एक म्यूटेंट क्रिस को देख लेता है। अब क्रिस भी वहाँ से भाग जाता है। अब वो सारे दरिंदे अपना खटारा ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर भागते भागते वो सब एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी लावारिस गाड़ियाँ खड़ी थी, इसलिए ये सब इनमें से एक आध चलने लायक गाड़ी ढूंढने लगते हैं। लेकिन सारी की सारी गाड़ियां बेकार थी। अब वो म्यूटेंट अपने खटारा ट्रक से वहां आ जाते हैं, इसलिए ये सब यहीं पर छिप जाते हैं। क्रिस उनका खटारा ट्रक लेकर वहां से भागने का प्लान बनाता है, इसलिए उनका ध्यान बटाने के लिए वो दूसरी तरफ भागता है और वो उन तीनों को ट्रक की तरफ जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक म्यूटेंट क्रिस के पैर पर गोली मार देता है, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है। अब वो म्यूटेंट उसे मारने उसके पास बढ़ते हैं। तभी स्क्वाड भी उनका ध्यान बटाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है, इसलिए वो लोग उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। उसी वक्त जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर उस ट्रक के पास आते हैं। अब वो जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ एवम की बॉडी मिलती है। अब वो तीनों जल्दी से उस ट्रक में बैठकर निकलते हैं और स्क्वाड को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें स्क्वाड दिखाई देता है, इसलिए वो ट्रक रोककर जल्दी से उसे आने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी एक तीर आकर स्क्वाड की छाती चीर देता है। अब वो म्यूटेंट क्रिस के ऊपर भी तीर चलाते हैं, लेकिन जल्दी से ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में इन्हें एक पेड़ पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से इनका रास्ता बंद हो गया था, इसलिए ये लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद इन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और ये लोग उस पर चढ़ जाते हैं, जिस पर इन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। जेसी क्रिस को फर्स्ट एड देती है। इसके बाद कार्ली को एक रेडियो मिलता है, जिसकी मदद से ये किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस देखता है वो तीनों भाई उन्हें ढूंढते वहां पहुंच गए हैं, जिसके बाद ये सब चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं।
तभी कोई रेडियो पर इन्हें जवाब देता है, जिससे म्यूटेंट को पता चल जाता है। इसलिए म्यूटेंट ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रिस और जैसी अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए वो म्यूटेंट वॉच टावर को ही आग लगा देते हैं। वॉच टावर को जलता देख कार्ली नीचे कूदकर मरने का फैसला करती है, लेकिन क्रिस उसे बचा लेता है। इसके बाद वो नीचे देखकर टहनियों पर कूदने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो टहनियाँ कुछ ही दूरी पर थी और जलकर मरने से बेहतर उन्हें वहाँ से कूदना लगता है। क्रिस सबसे पहले कूदकर एक टहनी पर पहुँच जाता है। इसके बाद कार्ली भी कूदती है और क्रिस उसे पकड़ लेता है और अंत में जैसी भी कूद जाती है और सही सलामत एक टहनी पर पहुँच जाती है। इधर वो म्यूटेंट उन्हें कूदते हुए देख लेते हैं और उनमें से एक म्यूटेंट उन्हें मारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर वो लोग टहनियों के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक म्यूटेंट कार्ली के पीछे से आकर कुल्हाड़ी उसके मुंह के अंदर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाती है। इधर क्रिस जैसी को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि क्रिस के दिमाग में उस म्यूटेंट को नीचे गिराने का एक प्लान चल रहा था। इसलिए क्रिस एक टहनी को पकड़कर खींच लेता है और जैसी उस म्यूटेंट को फंसाकर यहाँ तक लेकर आती है। जैसे ही वो म्यूटेंट उनके नज़दीक आ जाता है, तभी क्रिस वो टहनी छोड़ देता है, जिससे वो म्यूटेंट नीचे गिर जाता है, जिससे उस म्यूटेंट की हालत देखकर उसके भाई बहुत गुस्सा होते हैं। इधर ये लोग एक झरने तक पहुंच जाते हैं और यहीं छिपकर रात बिताते हैं। अगली सुबह ये वहां से निकलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें एक सड़क दिखाई पड़ती है। ये लोग ढलान से नीचे जाने का सोच ही रहे होते हैं कि एक म्यूटेंट आकर क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है। अब वो म्यूटेंट जैसी को पकड़कर ले जाते हैं। तभी क्रिस को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है, इसलिए वो उस ढलान से उतरकर उस कार के सामने पहुंच जाता है। अब इनमें बात होने लगती है। तब वो बोलता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, क्योंकि कल रात तुमने ही मुझसे रेडियो पर मदद मांगी थी। अब क्रिस उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही एक तीर आकर उसकी आंख फोड़ देता है। इसलिए क्रिस उसकी कार में बैठकर भागने की सोचता है, लेकिन कार की चाबी उसी के पास रह गई थी। क्रिस जब तक चाबी लेने जाता, वो म्यूटेंट वहां आ जाता है, इसलिए क्रिस वहीं झाड़ियों में छिप जाता है। तभी वो म्यूटेंट उसकी बॉडी को कार में डालकर वहां से निकलने लगता है। क्रिस भागकर कार के नीचे पहुंच जाता है और कार को मजबूती से पकड़ लेता है। इधर उन्होंने जैसी को अपने घर बांध कर रखा था और उसको मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी ये म्यूटेंट वो कार लेकर वहां पहुंच जाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर से ये लोग उसकी बॉडी को अंदर लाते हैं और उसके टुकड़े करते हैं। इसके बाद वो फिर से जैसी को मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी क्रिस इनके दरवाजे पर आग लगा देता है और जैसे ही वो म्यूटेंट उस दरवाजे की तरफ जाता है, क्रिस उस कार से उसे उड़ा देता है और क्रिस दूसरे म्यूटेंट को भी मारकर घायल कर देता है और जल्दी से जैसी को खोलने लगता है। तभी वो घायल म्यूटेंट उठकर क्रिस को उठाकर पटक देता है और क्रिस को बुरी तरीके से पीटने लगता है। इधर जैसी किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और एक तीर उठाकर उस म्यूटेंट के सिर में मार देती है। तभी एक और म्यूटेंट आ जाता है और क्रिस को पीटने लगता है और इस बार भी जैसी पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाकर उस म्यूटेंट के छाती में मार देती है। अब ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं। तभी एक म्यूटेंट जैसी का पैर पकड़ लेता है और दूसरे म्यूटेंट भी मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रिस किसी तरह जैसी को छुड़ाकर बाहर आ जाता है और उस कार के पीछे लगे गैस कैम को उठाकर फायर कर देता है, जिससे वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। अब वो दोनों उनका खटारा ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। गैस स्टेशन पर पहुंचकर क्रिस वो मैप फाड़ देता है ताकि कोई भी दोबारा उस रास्ते पर ना जा सके। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक और पुलिस की गाड़ी लेकर एक शेरिफ आता है, जो कि पुराने शेरिफ को ढूंढ रहा था। तभी एक जला हुआ म्यूटेंट आकर उसे मार देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो दरिंदे अभी भी मरे नहीं हैं। और इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।